ओम काशी विश्वनाथ की जय। मैं रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूं। हमारे इस चैनल का नाम रविंद्र पांडे है। इस पर बहुत सारे कथाओं की, व्रतों की जानकारी रहती है। कथा में प्रवेश करने से यह पतित पावनी कथा जो है, जो उपवास कर रहा है वह भी और नहीं उपवास करने वाले भी जब कथा को सुनते हैं तो जन्म जन्मांतर के पाप जो है नष्ट होकर के उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्ति होती है। कथा कहने से पहले और सुनने से पहले थोड़ा भगवान के दो शब्द उच्चारण के साथ कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की पतित पावनी मंगलमयी कथा में प्रवेश कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक समृद्धशाली नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे महाराज। उनकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता, लेकिन अपने पूर्व जन्मों के कर्म और पुण्य फल के अनुसार यहाँ सुख दुख भोगना पड़ता है। लेकिन धर्म के आचरण के साथ उन्होंने अपना जीविका उपार्जन करते हुए भिक्षाटन भगवान के कथा में और भगवान के व्रत में उनकी पतिव्रता स्त्री बहुत भगवत परायण और पतिव्रता थी। और एक दिन उनके लड़का जो है, वो गरीब निर्धन ब्राह्मण का लड़का जो है, वो भी संस्कारी था महाराज। गंगा को स्नान करने के लिए वह लड़का चल दे रहा है। पहले कोई वाहन की व्यवस्था नहीं थी, अच्छे लोगों के लिए घोड़ा रथ की व्यवस्था थी। लेकिन वह ब्राह्मण जब बालक सुकुमार जब जा रहा है रास्ता में, तो उनकी माता जो है रोटी जो है बांध करके खाने के लिए एक लाल गठरी में दे दी थी कि बेटा रास्ता में भूख लगे तो इसको खा लेना। चोर ने देखा कि यह तो बड़ा धन लिया हुआ है, उसको मारने की और धन छीनने के लिए उसको रोका। बोला सुनो का जल्दी अपना धन निकालो दो, नहीं तो तुमको अभी यहां कत्ल करके मार देंगे। थोड़ा सा भी आनाकानी किया तो ब्राह्मण का लड़का रोते हुए बोला, महाराज हम तो निर्धन ब्राह्मण है, हम लोगों तो एक एक दिन भोजन भी नहीं होता है, आप कैसे जान गए कि हमारे पास धन है? तो बोला कि वो क्या लिया है पोटरी में और गठरी में? तो बोला कि वह तो माताजी जब खोल कर देखा चोर ने तो सूखी हुई रोटियां थी, उनका हृदय द्रवित हो गया। बोला कि यार यह तो बहुत जो है गरीब आदमी है। उसको छोड़ दिया। रास्ते में जा करके और आगे जैसे ही गए थक करके एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा ब्राह्मण का लड़का। और जब विश्राम करने लगा महाराज, तो उस समय वह चोर जो है राजा के घर में चोरी कर दिया था सब। और उस चोर को पकड़ने के लिए जब राजा के सिपाही आए तो देखा कि ये आराम से सोया हुआ है। इसको पकड़ करके ले गए महाराज। रात्रि में सब कोई अपने घर में, यही चोर जो है धन लेकर के भाग रहा था। राजा बोला इसको तुरंत जो है कारावास जेल में दे दो। जेल में दे दिया। और जब संध्या समय हो गया, रात में जब ब्राह्मण ब्राह्मणी के लड़के नहीं आए तो चिंता मगन हो गई कि अरे लड़का अभी रात तक नहीं आया। और उन्होंने जो है उस दिन रवि प्रदोष व्रत किया था, जो भगवान को प्रसन्न करने का सभी व्रतों में उत्तम व्रत है महाराज। भगवान से वो प्रार्थना करने लगी, क्या प्रभु यही हमारा एक पुत्र था, हमने आपका व्रत भी किया, क्या यही इसका? जब तक हमारा लड़का नहीं आएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। भगवान जो है जा करके राजा को स्वप्न दिए, अरे राजन जिसको तुमने रखा है वह चोर नहीं है, उसको तत्क्षण उसके घर पर विदा कर दो, नहीं तो पूरे तुम्हारे राजपाट को तहस नहस कर दूंगा। भगवान शिव तो तुरंत काम लगा देते हैं। और राजा सुबह ही उठ करके बोला कि उस लड़के को लाओ जिसको तुमने डाला है जेल में। लड़का आ गया, बोला कि अरे लड़का
तुमने चोरी नहीं किया। नहीं महाराज, लड़का अपने गरीबी को गाने लगा, अपने निर्धनता को कहने लगा कि महाराज हम तो इतने निर्धन ब्राह्मण हैं, हम कहां से चोरी कर सकते हैं, हम तो इस मोटरी में रोटी रखे हैं वह भी नहीं खाए, हाय हमारे माता पिता सब रोते होंगे। राजा को दया आई और बोला कि हो ऐसा ब्राह्मण, भगवान की कृपा से वह जो है राजा अपने दूत को भेजकर से उनके माता पिता को बुलाए और 5 गांव दे दिए और बोले कि आप यहां पर सुख पूर्वक आप लोग विहार कीजिए, किसी भी प्रकार का कोई नहीं देता है। तो और तब यहाँ आकर के पारण किया तो रवि प्रदोष व्रत जो है उनके जीवन में हर खुशहाली भर दिया महाराज। इसी तरह से इस व्रत को जो करता है, जो कोई कथा को सुनता है, प्रदोष व्रत के जो है संध्या समय में जो है इसका मुहूर्त होता है, प्रदोष काल में सूर्योदय सूर्यास्त से 1 घंटा पहले, सूर्यास्त के 1 घंटा के बाद इसका मुहूर्त आता है। भगवान का किया हुआ पूजन, अभिषेक, बेलपत्र, नैवेद्य, धूप दीप, आरती, भगवान के प्रार्थना के साथ जो है इस व्रत की पूर्णता होती है। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनेक कथाओं और अधिक मार्ग से पूरा हमारा प्लेलिस्ट भरा हुआ है। हम हर एक दिन की जानकारी आपको देते हैं। आगे आने वाले व्रत को भी हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।